आज की क्लास में हम इंशाल्लाह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इंटर फर्स्ट ईयर का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में सबसे पहले मैं जो है लास्ट पार्ट स्टार्ट करूँ मैं होमोजेनाइजेशन, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। पहले थोड़ा लाइट कॉन्सेप्ट देख के अपन सीधा होमोजेनाइजेशन क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अक्सर हर साल जो है होमोजेनाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है क्या आखिर, है ना। सबसे पहले याद रख लीजिए पेयर किसको बोलेंगे, दो लाइंस है ना। तो अगर सबसे पहले इक्वेशन याद रख लीजिए आप लोग, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर दो लाइंस ओरिजिन से पास हुए, समझो पासिंग थ्रू ओरिजिन, आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन बोलेंगे इसको। पेयर कब बोलेंगे, दोनों को एक साथ कंसिडर करें। तो जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन बोलते हैं, याद रख लेना। पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या रहेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और याद रख लेना पेयर ऑफ लाइंस होने के लिए कंडीशन क्या आता है, एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी। एच स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल्स टू ए बी। ये बाद में कॉन्सेप्ट से देखेंगे, अपन उसमें जाना नहीं है अभी। और सेकंड कॉन्सेप्ट याद रखना है, सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन, इसको याद कर लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। अलग अलग कंडीशंस के लिहाज से ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी होती है, सर्किल्स भी हो सकता है ये, और कॉनिक्स भी हो सकते हैं। कंडीशन सकते हो अपने को देखना नहीं है अभी, खाली जनरल इक्वेशन रख लीजिए, ठीक है। अब होमोजेनाइजेशन में आ जाइए आप लोग। सबसे पहले होमोजेनाइजेशन बोलते हैं, याद रखना आप लोग। होमोजेनाइजेशन एक ऐसा है, देखिए होमोजेनाइजेशन में क्या होता है, सपोज एक कर्व देता हूँ, सेकेंड डिग्री कर्व समझिए आप लोग, ठीक है। सपोज ये कर्व है आपके पास, ठीक है। तो कर्व को बता देंगे अपन s इक्वल्स टू 0। ये समझना बहुत जरूरी है, फिगर अच्छा समझिए आप लोग। कर्व क्या बता रहे हैं अपन, s इक्वल्स टू 0, ठीक है। और सपोज एक लाइन है आपके पास l इक्वल्स टू 0। तो ये दो पॉइंट्स जो है ना, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ओरिजिन है ना। तो होमोजेनाइजेशन में क्या होता है, ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जाके ओरिजिन को मिलते हैं वो मालूम होता है। बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट समझना। इसको अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दो तीन बार सुनिए इसको। Homogenizing gives the pair of straight lines passing through the point of intersection of the curve s equals to 0 and the straight line l equals to 0. Passing through the point of intersections of the curve s equals to 0 and line l equals to 0 through origin. Origin से जो है ना ये point of intersection से पास हो रहे हैं, ये है ना, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। होमोजेनाइज करने से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आते हैं। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस लाने का तरीका क्या आता है वो समझाता हूँ। होमोजेनाइजेशन में क्या करते हैं, पेयर ऑफ है ना, कर्व को एस से बता लो और लाइन को एल से बताओ। अब होमोजेनाइज का मेथड क्या था, लाइन को वन में चेंज करना। कैसा, पहले कांस्टेंट उधर लेके चले आओ। अब अगर इसको माइनस एन से डिवाइड करें तो एन बाई माइनस एन हो जाता 1, तो दो साइड माइनस एन से डिवाइड कर दिया हमने। तो अब ये आ गया अपने को लाइन की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एन लाइन इन टर्म्स ऑफ 1। लाइन की वैल्यू 1 में चेंज कर ले। अब होमोजेनाइजेशन में याद रखना, x को 1 से मल्टीप्लाई करना, y को 1 से मल्टीप्लाई करना और कांस्टेंट को 1 स्क्वायर से। याद हो गया। इसको अगर नहीं समझना है तो दो दो बार समझो, इसको फिर से सुनो। x के टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करना, y के टर्म को 1 से और कांस्टेंट को 1 स्क्वायर से, इसको बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। x के टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करना, y के टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करना और कांस्टेंट को 1 स्क्वायर से, ठीक है। अब ये कैसा करेंगे, देखो वही, ये तो एज इट इज डालो, तो होमोजेनाइजेशन ऑफ 1/2 ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर एज इट इज, इसको भी चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहे हो अपन, अभी बताना, मैं x के टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करना, ये x के टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करना, यानी 1 की वैल्यू लाइन की 1, यानी ये 1 क्या है, लाइन की वैल्यू। वैसे y के टर्म को भी 1 से मल्टीप्लाई करना, यानी 1 की वैल्यू। और कांस्टेंट को 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई करना, 1 स्क्वायर से। तो ये जो कर्व आ रहा, ये जो इक्वेशन आ रहा, हाँ ये इक्वेशन क्या करेंगे, pair of straight lines passing through origin and the point of intersection of the curve and the line। इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है, लिखा भी डाला देखिए। होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन gives pair of straight lines passing through origin and the point of intersection of the curve s equals to 0 and l equals to 0। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है होमोजेनाइजेशन पे, एक एक्सरसाइज करना है अपने पूरा। तो ये याद रखिए आप लोग, बहुत जरूरी है समझना, इसको एक दो बार देख के समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले थोड़ा ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर बोला या राइट एंगल टू ईच अदर बोला या एंगल बिटवीन द लाइंस इज 90 डिग्रीज बोला, एक ही बात। परपेंडिकुलर बोलो या राइट एंगल बोलो, पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइंस आर राइट एंगल टू ईच अदर बोलो या 90 डिग्रीज एंगल बोलो,
कंडीशन क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, दैट इज ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। वैसे कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस क्या है, तो कोइंसिडेंट लाइंस, कंडीशन फॉर पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस इज एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। ये दो कॉन्सेप्ट्स पे 3-4 क्वेश्चंस हैं, अभी करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अभी समझाया ना भाई, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ द कर्व इंटरसेक्शन ऑफ कर्व ऑन द लाइन में, तो होमोजेनाइज करने से पेयर ऑफ लाइंस आ जाएंगे। पहले होमोजेनाइज करेंगे, पेयर ऑफ लाइंस आएंगे। फिर परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो तो क्या करना, कंडीशन अभी बताया था, एक परपेंडिकुलर के लिए ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो आना। तो ऐसा स्टार्ट करेंगे, पहले गिवन कर्व इज बोल के लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन कर्व इज, कर्व क्या है अपने पास कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। ये होगा गिवन कर्व, इसको 1 नोट कर लो। उसके बाद गिवन लाइन ले लो, गिवन लाइन इज, लाइन क्या है, x माइनस वाई माइनस रूट टू इक्वल्स टू जीरो। माइनस रूट टू उधर लेके चले आओ, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू रूट टू। अगर आप इसको रूट टू से डिवाइड कर तो 1 में चेंज होता, 2 से रूट टू से डिवाइड कर लो बाई रूट टू बाई रूट टू, ये रूट टू कैंसिल 1 आ गया, तो देयरफॉर x माइनस वाई बाई रूट टू इक्वल्स टू 1। इसको 2 नोट कर लो। एक बार रिवाइज करो, क्या करें अपन, लाइन को 1 में चेंज करना, अभी बताया ना, सब समझा अभी। लाइन को 1 में अच्छा से चेंज करेंगे, माइनस रूट टू उधर लेके जाओ, प्लस रूट टू हो गया। अब रूट टू को 1 में चेंज करना, लाइन को पहले हम 1 में चेंज करेंगे, तो रूट टू को अगर रूट टू से डिवाइड कर तो 1 चेंज होता, तो इधर भी रूट टू से डिवाइड करना, इधर भी रूट टू से डिवाइड करना, तो ये हो गया 1। अब ऐसा लिखना, होमोजेनाइजिंग शॉर्ट में होमोजेनाइजिंग 1 बाई 2, 1 को होमोजेनाइज कर रहे हैं यूजिंग 2। कैसा करते हैं, अभी बताए थे ना भाई, x को 1 से मल्टीप्लाई करना, y के टर्म को 1 से, कांस्टेंट को 1 स्क्वायर से, बाकी ऐसे डालो x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x इंटू, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना, हम 3x को 1 से, 1 यानी 1 की वैल्यू, x माइनस वाई बाई रूट टू प्लस 3y इंटू, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करना, x माइनस वाई बाई रूट टू माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 स्क्वायर से, x माइनस वाई बाई रूट टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एक काम करेंगे अपन, तो बोर्ड थोड़ा छोटा कर लेंगे, इक्वेशन बड़ा हो जा रहा। हाँ, अब देखिए पहले के 3 टर्म्स तो एज इट इज लिख दो, कॉपी मत करो। क्या आएगा बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा, रूट टू, सिर्फ ये दोनों का एलसीएम ले ले रहा हूँ मैं, रूट टू। तो ऊपर क्या आएगा बोलिए, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई 3xy प्लस 3 इंटू वाई एक्स 3xy माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर 3y इंटू वाई स्क्वायर। फिर एक बार समझो, यहाँ पे रूट टू है, यहाँ पे रूट टू है, ये दोनों का एलसीएम रूट टू ले लिया मैं, यहाँ पे रूट टू है, यहाँ पे रूट टू है, दोनों का एलसीएम रूट टू ले लिया मैं। तो क्या आएगा बोलिए, यहाँ पे 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर 3x इंटू वाई 3xy माइनस है ना, माइनस प्लस 3y इंटू एक्स 3xy प्लस इंटू माइनस माइनस 3y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू, इसको एक्सपैंड कर लो, तो a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या होगा बोलिए, रूट स्क्वायर कैंसिल 2 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब थोड़ा कैंसिलेशन करके लिखते हैं, ये एज इट इज डालो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे प्लस 3xy माइनस 3xy कैंसिल, क्या बचा बोलिए, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बाई रूट टू, ठीक है। अब ये 2 कैंसिल, एक काम करो, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 रूट एक्स वाई माइनस इंटू प्लस माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे कैंसिलेशन से देखो, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल। अब एक काम करो, ये 2xy माइनस एक्स वाई होता है, एक्स वाई डालेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बाई रूट टू प्लस 2xy माइनस एक्स वाई होता एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। एलसीएम ले लो, ये रूट टू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये रहेगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। इसको जनरल फॉर्म में डालो, जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाई लिखना, 3x स्क्वायर प्लस
क्या आएगा ये √2xy माइनस 3y² इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लो इसको, जनरल फॉर्म आ गया ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। कंपेयर करके a और b लिख लो भाई, कोफिशिएंट ऑफ x² कॉमा a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, एच की जरूरत ही नहीं हो क्योंकि परपेंडिकुलर कंडीशन प्रूफ करना है अपने को। तो परपेंडिकुलर के लिए जरूरत क्या पड़ती है ए और बी की, तो कोफिशिएंट ऑफ y² क्या है बी, इसकी वैल्यू क्या है -3। तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या है, दोनों को ऐड कर तो 0, यहाँ पकड़ा लो। देयरफॉर a प्लस बी मांग करो, a प्लस बी इक्वल्स टू a इज 3, b इज -3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a प्लस b इक्वल्स टू 0, या को ऐसे लिख सकते कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये क्या कंडीशन है, परपेंडिकुलर लाइंस का कंडीशन है। देयरफॉर द लाइंस आर, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, द लाइंस आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर के डिटेल में बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व 2x² minus 2xy plus 3y² plus क्या है plus 2x minus y minus 1 equals to 0 and the straight line क्या दिया x plus 2y equals to k are mutually perpendicular, find the value of k। 2x² minus 2xy plus 3y² plus 2x minus y minus 1 equals to 0। लाइन सही है ना? हाँ देखो एक मिनट, इन क्या दे रहा है क्वेश्चन में, ऑलरेडी गिवन दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है बोल के डाला, इसलिए हम लास्ट में कंडीशन सीधा यूज कर लेना a प्लस बी इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर है ब्रॉन, इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन a प्लस बी का 0, तो खुद बहुत ही k की वैल्यू आ जाएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मैं एक दो स्टेप से डाला, सबसे पहले गिवन कर्व इस बोल डालो, हमेशा इसको 1 नोट कर लो, गिवन लाइन इस बोल डालो, इसको 1 में चेंज कर लो। कैसा चेंज होता है ये, अगर इसको k से डिवाइड कर दिया तो 1 में चेंज होता है, जगह नीचे कम पड़ती, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखते रहो। x प्लस 2y किससे डिवाइड करना, k से, तो k बाई k क्या हो जाएगा 1, इसको 2 नोट कर लो, ठीक है। अब क्या लिखेंगे बोलो हम, होमोजेनाइजिंग 1/2। कैसे करते हो होमोजेनाइजेशन, यहाँ तक सेम लिख लेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से, इसको 1² से, दो मिला के लिख सकते, कैसे भी लिखो चल जाता। चलिए अब स्टार्ट करेंगे था ना, होमोजेनाइज कर लिए, होमोजेनाइजिंग 1/2। तो क्या है, पहले के तीन टर्म्स एज इट इज डालो, 2x² माइनस 2xy प्लस 3y² प्लस 2x इंटू 1 यानी 1 की वैल्यू x प्लस 2y बाई k प्लस माइनस y इंटू 1 x प्लस 2y बाई k माइनस 1 इंटू 1² यानी x प्लस 2y बाई k होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब बस सॉल्व कर लेते जाओ, ये तो एज इट इज डालो, इसकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। 2x² माइनस 2xy प्लस 3y² प्लस, एक काम करेंगे देखिए आप लोग, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, प्लस k एक दानों में, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2x इंटू एक्स, 2x² प्लस 2 2 4 इंटू xy 4xy माइनस, क्या आएगा बोलिए, माइनस इंटू प्लस माइनस x इंटू वाई एक्स वाई माइनस इंटू प्लस माइनस 2y² माइनस 2y² माइनस ऑफ, इसको एक्सपैंड कर लो, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab 2 2 4xy प्लस b² 2² इज 4y² भाई, नीचे भी क्या हो जाएगा k² इक्वल्स टू 0। ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab 2 2 4xy 2 2 4xy प्लस b² 4y² बाई k² इक्वल्स टू 0। अब एक काम करिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर k है, यहाँ पे डिनोमिनेटर k² है, सॉरी k, ये पूरा 1 बोला सर, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा k², एलसीएम क्या ले लिया हम k²। अब ये k² तो ये तीन के तीन डिनोमिनेटर 1 है ना, ये पूरे k² से मल्टीप्लाई आते, 2 इंटू k², ये हो गया 2k² इंटू x², वैसे ही बोलिए आप 2 इंटू k² माइनस 2k² xy प्लस 3 इंटू k² 3k² y², ये पूरे k² से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये पूरे किससे मल्टीप्लाई होंगे, ये k है, ये k², तो एलसीएम में का एक k बच जाता ना, तो ये पूरा k से मल्टीप्लाई करना, बोलिए क्या आएगा 2k इंटू x²। एक काम करो माइनस कर लो ना, 4xy माइनस xy क्या होता 3xy, एक स्टेप फिर से लिखना पड़ता है, तो
4xy माइनस xy 3xy 3 इंटू के 3k माइनस 2 इंटू के 2k² क्या करें, ये पूरे टर्म्स को हम k से मल्टीप्लाई कर लिए, क्यों, एलसीएम k है, स्क्वायर है और k है, एक k जो बच गया उसको पूरा से मल्टीप्लाई। ये एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर वही डालते हैं, लेकिन मैथ से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इंटू प्लस माइनस x² माइनस इंटू प्लस माइनस 4xy माइनस इंटू प्लस माइनस 4y² इक्वल्स टू 0। अब ये k² उधर गया तो 0 आता, अब k² उधर गया तो 0 आता। अब देखो एक टर्म सीधा लास्ट कर देंगे अपन। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, x² के टर्म्स साथ में डालेंगे, 3x² के टर्म्स देखिए, यहाँ पे एक x² है, यहाँ पे एक x² है, यहाँ पे, ये तीनों में से x² कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x² कॉमन ले तो यहाँ पे बचा 2k², यहाँ पे x² कॉमन ले तो प्लस 2k, इसके बाद यहाँ पे x² कॉमन ले तो माइनस। क्यों, पहले अपने पास जनरल इक्वेशन क्या है, पहले x², इसके बाद xy का टर्म, xy का टर्म कहाँ है, देखो भाई यहाँ पे एक xy है और क्या है भाई, यहाँ पे एक xy है और यहाँ पे एक xy है, तो ये पूरा में से xy भी कॉमन ले लो, xy कॉमन ले लिया, तो xy कॉमन लिए तो क्या बचेगा बोलिए, यहाँ पे xy कॉमन लिए तो माइनस 2k², और कहाँ पे xy, यहाँ पे है प्लस 3k, फिर यहाँ पे एक xy है माइनस 4, तीनों में से क्या करें हम, xy कॉमन ले लिए तो -2k² +3k -4, वैसे y² कॉमन ले लो भाई, y² कॉमन ले लो, कहाँ है y², यहाँ पे y² है 3k², और y² कहाँ है देखो भाई, यहाँ पे y² है -2k और यहाँ पे y² है -4। इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो, ax² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0। अपने h की तो जरूरत ही नहीं है, a क्या है बोलो, देयरफॉर a इक्वल्स टू 2k² + 2k - 1 और b इक्वल्स टू 3k² - 2k - 4। अब उन क्या दे रहा, सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सिंस द pair of straight lines are perpendicular, since the pair of short में दारों में pair of straight lines are perpendicular, therefore condition क्या होना, a plus b equals to 0 implies a क्या है अपने पास 2k² + 2k - 1 plus b क्या है 3k² - 2k - 4, क्योंकि क्वेश्चन में दिया लाइंस परपेंडिकुलर इसलिए a + b इक्वल्स टू 0 ले लिया। बस अब थोड़ा सॉल्विंग बचे हुआ है, देखो ये +2k - 2k कैंसिल, 3k² + 2k² हो गया 5k², -4 -1 -5, काम करो -5 उधर ले गए समझो +5, तो 5 1 सा 5 1 सा, देयरफॉर k² इक्वल्स टू 1, यहाँ से स्क्वायर निकाले तो इधर प्लस माइनस लगाना, k इक्वल्स टू +(-√1), √1 तो 1 ही होता, तो k की वैल्यू क्या है बोले सब +(-1). अब देखिए दो क्वेश्चंस लिखा मैं, मिलते जुलते क्वेश्चन से है, फाइंड द कंडीशन दैट द कॉर्ड यानी लाइन, सर्किल की लाइन को कॉर्ड बोलते हैं ना, lx+my इक्वल्स टू 1। अच्छा ऑलरेडी 1 में चेंज करनी है, जो तीन ऑलरेडी बनी छो, ऑफ द सर्किल सबस्टेंस राइट एंगल एट द ओरिजिन, कंडीशन मांग करो राइट एंगल, तो होमोजेनाइज करे बाद राइट एंगल या कंडीशन यूज कर लेना, बस होमोजेनाइज करे बाद राइट एंगल या कंडीशन यूज कर लो। राइट एंगल का कंडीशन क्या था, a + b इक्वल्स टू 0। सेम और एक क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन दैट द फॉर द लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्किल, सेम है जो सर्किल दो जगह पे, एंड द लाइन भी वही है lx+my इक्वल्स टू 1 टू कोइंसाइड। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे कोइंसाइड का कंडीशन यूज करना, कोइंसाइड का कंडीशन क्या लिखा है आप लोग को, h² इक्वल्स टू a, इसलिए आधा क्वेश्चन तो सेम रहेगा, उसके बाद चेंज करना है तब, इसलिए दो एक साथ बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आधा कर लेंगे अपन बस। सॉल्यूशन गिवन करके यहाँ पे सर्किल डालो, सर्किल इज क्या है x² + y² इक्वल्स टू a², a² डालो ना, x² + y² माइनस a² इक्वल्स टू 0, इसको बार नोट कर लो। उसके बाद लिखेंगे गिवन लाइन, कॉर्ड को लाइन ही बोलते हैं ना भाई, lx+my इक्वल्स टू 1, इसको 2 नोट कर लो, क्यों ऑलरेडी 1 है, इसको होमोजेनाइज करना, 1 में लाने की जरूरत नहीं। अब क्या लिखेंगे, होमोजेनाइजिंग 1/2, कैसा करते हैं बोलो, x² तो ऐसे ही डालो, y² भी ऐसे ही डालो, देखो x के टर्म को y से मल्टीप्लाई करते हैं, y के टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट को 1² से, यहाँ xy का टर्म है ही नहीं, सिर्फ ये कांस्टेंट प्लस आई, तो कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1² से, यानी
lx+my होल स्क्वायर x² + y² कांस्टेंट को 1² से इक्वल। इसको सॉल्व कर लो, इसको एज इट इज लिख डालो x² + y² माइनस a² इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a², दोनों को स्क्वायर लिखना a² प्लस 2ab, 2 पहले नंबर से डालो lm वेरिएबल, फिर वेरिएबल्स xy प्लस b² m² y² इक्वल्स टू 0, a² प्लस 2ab lm पहले क्या करना कॉन्स्टेंट्स, फिर xy प्लस b² m², ये माइनस a² से मल्टीप्लाई कर लो x² प्लस y² माइनस a² इंटू x² माइनस 2a² lm xy माइनस a² m² y² इक्वल्स टू 0। अब क्या करना, पहले x² लिख लो, x² के दो टर्म्स हैं, ये दोनों में से x² कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा माइनस यहाँ पे बचेगा a² l²। वैसे xy का टर्म डालो, xy का टर्म तो एक ही है, माइनस 2a² lm xy प्लस वैसे y² कॉमन ले लो, तो y² कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और कहाँ है y², यहाँ पे है y², यहाँ पे क्या बचेगा माइनस a² m² इक्वल्स टू 0। अब इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो भाई, जनरल इक्वेशन क्या है अपने पास ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0, a की जगह पे क्या है देयरफॉर a इक्वल्स टू 1 माइनस a² l², ये 2h बोले सर, 2h की वैल्यू क्या है माइनस 2a² lm, xy देखना है xy है ना, इसका कोफिशिएंट ले रहा है 2 कैंसिल कर लो, h इक्वल्स टू माइनस a² lm, a आ गया h आ गया, b क्या है अपने पास b इक्वल्स टू 1 माइनस a² m²। यहाँ तक तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम करना है, इसलिए यहाँ तक ऐसे रखूंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। दूसरे क्वेश्चन के लिए एक कंडीशन कोइंसाइड बोल के दे रहा हूँ, और फर्स्ट का कंडीशन क्या है राइट एंगल, फॉर राइट एंगल राइट एंगल यानी 90 डिग्रीज, तो इसके लिए कंडीशन क्या है अपने पास a प्लस बी इक्वल्स टू 0, a क्या है अपने पास 1 माइनस a² l² प्लस a प्लस बी 1 माइनस a² m² इक्वल्स टू 0, ये दोनों में से कॉमन ले लो भाई, इसमें भी माइनस a², इसमें भी माइनस a², तो माइनस a² कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचेगा l², ये माइनस आके प्लस होता है, इसको कॉमन ले लेना m², ये दोनों में से माइनस a² कॉमन ले लिया, तो l² प्लस m², 1 प्लस 1 2, 2 उधर लेके जाओ तो माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर बस ये कंडीशन है सर, जो भी वैल्यू वाली रख डालना, बस ये कंडीशन है सर, a² इंटू l² प्लस m² इक्वल्स टू 2। वैसे सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे अभी। अब इसमें फर्क क्या है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर लाइन्स टू कोइंसाइड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो देख लीजिए फिर एक बार, तो सेम क्वेश्चन खाली कंडीशन अलग हो गया, यहाँ तक सेम करना ही बताना, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ तक सेम करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन के क्या है, फॉर लाइन्स टू कोइंसाइड h² इक्वल्स टू ab, h की जगह पे क्या है माइनस a² lm, h² यानी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a यानी 1 माइनस a² l² इंटू b यानी 1 माइनस a² m², बस इसको मल्टीप्लाई कर लेके सॉल्व, पहले इसको स्क्वायर करो, सबसे पहले माइनस का स्क्वायर प्लस a² को फिर से स्क्वायर करें ना, तो 2 2 4 आता है a पावर 4, फिर l² फिर m², ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, या मल्टीप्लाई कर लो पहले 1 से, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू a² माइनस a² m², ये भी 1 से मल्टीप्लाई तो ये ना माइनस इंटू प्लस माइनस a² l² माइनस इंटू माइनस प्लस, ये दो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a² इंटू a² हो जाएगा a पावर 4, फिर क्या बचा हुआ है l² m², माइनस इंटू माइनस प्लस a² इंटू a² a पावर 4 l² m², देखो दो साइड ये सेम टर्म्स है, a पावर 4 m² a पावर 4 कैंसिल। अब एक काम को, ये माइनस के दो टर्म से ला लो, प्लस हो आते, ये माइनस ये दो टर्म सीधा ला लो, तो a² l² प्लस a² m² इक्वल्स टू 1, क्या करें अपन, ये माइनस सीधा ला लो प्लस a² m², ये माइनस सीधा ला लो प्लस इक्वल्स टू लास्ट में a² कॉमन ले लो, तो क्या बचा बोलो भाई l² प्लस m² इक्वल्स टू 1। तो भाई ये क्लास यहाँ पे इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर देंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में होमोजेनाइजेशन के और एक दो क्वेश्चन है वो करके कोई और दूसरा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, होमोजेनाइजेशन को एक दो क्वेश्चंस करके कोई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। भाई आप लोग से गुजारिश है, भाई आप लोग को अगर फ़ायदा हो रहा तो भाई आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए,
और इसको लाइक भी करिए, है ना, सब्सक्राइब भी करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यूशन करेंगे इंशाल्लाह।